आर के भार्गव अभी सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? जी हाँ, अभी सुन रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? सर नाउ ऑडिबल, प्लीज कैरी ऑन सर। ये दरअसल किसी चूक का नतीजा है क्या? ये माना जाए कि जो बता रहे हैं विशंबर दयाल और रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन की 1 महीना पहले इसकी सुगबुगाहट पाकिस्तान में दिखाई दी थी और ये तकरीबन तय था कि पाकिस्तान मुखौटा बनाकर किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, पीस को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। देखिए, अभी 2 बातें आपके सामने। एक तो ये कि इन्फिल्ट्रेशन का जी, तो जो कश्मीर की पाकिस्तान के साथ लगी हुई सीमा है या पीओके के साथ लगी हुई सीमा है, वो कोई इम्प्रेग्नेबल नहीं है। वहाँ पे आप कितना भी तारबंदी लगा लें, कुछ लगा लें, लेकिन फिर भी वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस होते हैं। और ये अभी की बात नहीं है। मैं करीब 13 साल मैंने वहीं पे गुजारे हैं, तो मुझे वहाँ पे इलाके का भी पता है, जो बॉर्डर है वो भी कैसा होता है वो भी पता है, और किस तरह से इन्फिल्ट्रेशन होता है, हो सकता है, वो भी मुझे पता है। पीछे काफी समय से जिसे कहते हैं डेंसिटी ऑफ मैन ऑन ग्राउंड या फुट ऑन ग्राउंड, वहां पर भी कम हुआ है। जब इतने समय शांति रही तो वहां से कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस भी हटी। हो सकता है वहां पर गैप हो जिससे से होकर के इन्फिल्ट्रेशन हुआ हो, लेकिन अभी ये पक्का नहीं है कि जिन्होंने ये हमला किया है वो इन्फिल्ट्रेटर थे या लोकल थे। जहाँ तक इस तरह के हमले होते हैं उसमें जब तक कोई लोकल सपोर्ट ना हो तब तक बाहर वाले के लिए इसमें सक्सेसफुली काम करना संभव नहीं होता। दूसरी चीज ये है कि क्या यहाँ पर जो भी टीआरएफ या जो भी अभी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आई है, ये कोई नई ऑर्गेनाइजेशन है, मुखौटा है या क्या है? तो ये सारी बातें मैं इंट में भी रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है ये सारी बातें इसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि फंड उनको पाकिस्तान से आता है। वो एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करते हैं, फंड लेते हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को भी रखते हैं, फंड लेते हैं। अब जो ऑर्गेनाइजेशन आगे जाता बढ़ती जाती है उसको फंड ज्यादा मुहैया होता रहता है, जो स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं उनको फंड कम मुहैया होता रहता है। लेकिन सारा फंड इनका कश्मीर ये पाकिस्तान से आता है, वो चाहे ISI दे या पाकिस्तान की आर्मी दे। इस घटना के बारे में एक चीज कहूंगा, देखिए इस तरह की जितनी भी घटना है कश्मीर में जो हुई है, ये इसके 3 तरह की घटनाएं हैं। एक वो जो डायरेक्टली सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट में होती है, जैसे पुलवामा में हुआ था, सलमान है, उन्होंने CRP की गाड़ी को टारगेट किया था। दूसरी वो घटना होती है जिसमें टूरिस्ट को या आम पब्लिक को टारगेट किया जाता है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो कौन है, क्या है, कैसे आए हैं। और तीसरी घटना वो होती है जहां पर कि उन्होंने स्पेसिफिकली टारगेट किया उन टूरिस्ट को जो कि बाहर से आए थे और उसमें भी नाम पूछ करके मारा। तो तीनों ये जो मैंने घटनाएं बताई है, इसके तीनों के एम अलग अलग होते हैं। ये इसका ये जो स्पेसिफिक इस घटना में सर क्या मकसद हो सकता है? वो नहीं था जो कि पुलवामा में जब उन्होंने हमला किया था वो था। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहलगाम में जो सैलानियों को टारगेट किया गया, इसका क्या मकसद हो सकता है? उन्होंने बाकायदा नाम पूछ करके और टूरिस्टों को मारा है। और दूसरी चीज एक बात मैं मानता हूँ कि ये जो घटना अभी हुई है काफी समय के बाद हुई है। मेरे ख्याल से टूरिस्ट भी, गवर्नमेंट भी, पुलिस भी, सिक्योरिटी फोर्सेस भी, इनके अंदर थोड़ी बहुत कंप्लेसेंसी आ गई थी, जिसकी वजह से उनको इस घटना को अंजाम देने में बहुत आसानी हुई। आसानी से उन्होंने टूरिस्ट को मार करके वहां से निकल भी गए। इससे पहले घटना हो चुकी है, जम्मू में भी हुई है, बाकी राजौरी में भी हुई है, जहां पर उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया था, लेकिन उन सभी केसेस में उनको एलिमिनेट कर दिया गया। लेकिन ये जो घटना हुई इसमें अभी तक इस तरह, खैर अभी टाइम भी इतना नहीं हुआ है जिसमें हमको किसी डिसीजन पे पहुंचे, लेकिन आज ये बात पक्की है कि इसके टारगेट करने के पीछे इनका एक स्पेसिफिक एम था, टूरिस्टों को वहां से आने से रोकना, उनको डिस्करेज करना, और साथ ही साथ और कश्मीर को वैसा ही आइसोलेट जोन बना देना। सर अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आर के भार्गव सर, आवाज पहुंच रही है क्या मेरी? टारगेट ये है क्या कि कश्मीर को वैसा ही आइसोलेटेड जोन बना देना जैसा पहले हुआ करता था कश्मीर, भाई लोग जाने से डरते थे, घबराते थे, ठीक वैसा ही आइसोलेशन में ले जाना? तो शायद हम उस तरीके से कहीं ना कहीं काम करने में चूकेंगे। एक सेकंड सर, आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन